हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर। दोस्तों, मैंने कल अपने वीडियो में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एमपी वर्ग 2 का सिलेबस डिस्कस किया था। आज उस सिलेबस पर मैं पहला लेक्चर लाया हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि केवीएस के एग्जाम में इस लेक्चर से 5 क्वेश्चन आए थे। इस लेक्चर का वेटेज एनवीएस और ईएमआरएस के एग्जाम में भी काफ़ी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि अनुक्रम, श्रेणी एवं श्रेणी में क्या अंतर है। अनुक्रम को सीक्वेंस बोलते हैं, श्रेणी को सीरीज बोलते हैं और श्रेणी को प्रोग्रेशन बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट को इन तीनों में डिफरेंस पता नहीं होता या फिर वो तीनों को एक ही चीज मानते हैं। पहले तो हम इन तीनों में अंतर जानेंगे कि क्या होता है। अगर बात करें अनुक्रम की मीन्स सीक्वेंस की, तो दोस्तों आपने अपने घर में देखा होगा कि सीढ़ी होती है, उसका एक निश्चित पैटर्न होता है। लाइब्रेरी में बुक रखी जाती हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में एक पैटर्न में रखी जाती हैं। ऐसे ही अगर हम नंबर्स को एक प्रॉपर पैटर्न में एक निश्चित क्रम में रखें तो उसे अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला एग्जांपल है 1 का स्क्वायर, फिर उसका जो नेक्स्ट टर्म है मीन्स अगला पद है वो है 2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अगला टर्म जो है वो है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसका अगला कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद इसका अगला पद होगा। 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर। मतलब अगर हम संख्याओं को एक निश्चित क्रम में या निश्चित पैटर्न में रखें तो उसे अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। उसमें हम देखते हैं कि 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। यहाँ अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि 3 में 2 ऐड करके अगला टर्म 5 आया, 5 में 2 ऐड करके अगला टर्म 7 आया, 7 में 2 ऐड करके अगला टर्म 9 आया। अगर 9 में 2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म 11 आएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म 13 आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखें तो 2 में पहले 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए 8 आया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किए 16 आया। अब अगर हम 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में देखें तो न्यूमरेटर में तो 1 है, बट डिनोमिनेटर में पहले 2 था, फिर 1 ऐड हुआ तो 3 आया, फिर 1 ऐड हुआ तो 4 आया। ऐसे ही हम अगला टर्म बता सकते हैं, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, तो अगला टर्म 1/5 आएगा। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ में देखें तो पहले 9 था, फिर अगले नंबर में 999 आया, फिर नेक्स्ट टर्म में 999 आया। ऐसे ही करके हम यहाँ पे पैटर्न से पता कर सकते हैं कि आगे क्या आएगा। इसी को हम अनुक्रम या सीक्वेंस बोलेंगे। अनुक्रम या सीक्वेंस कई टाइप के हो सकते हैं, बहुत से सीक्वेंस हो सकते हैं, अनंत अनुक्रम हो सकते हैं, मतलब कई प्रकार के अनुक्रम हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि श्रेणी किसे बोलेंगे। अगर हम अनुक्रम के पदों को ही प्लस या धन का चिन्ह लगाकर लिखें तो उसे श्रेणी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा 3 में 2 ऐड करके +5, फिर 2 ऐड करके +7, फिर 2 ऐड करके +9। ऐसे ही नीचे भी देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में 2 इंटू 2 4 होता है तो +4 किए, फिर 4 इंटू 2 8 होता है तो +8 किए। तो अगर हम अनुक्रम के ही पदों को या अनुक्रम के सीक्वेंस के जो टर्म हैं उनको प्लस लगाकर यूज करते हैं तो उसको श्रेणी या सीरीज बोलते हैं। अब अगली चीज है श्रेणी या प्रोग्रेशन। श्रेणी या प्रोग्रेशन में प्लस या फिर कॉमा दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस या फिर सीरीज जिसका हम जनरल टर्म या nवां पद या nth टर्म पता कर सकते हैं उसे हम श्रेणी या प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुक्रम में हमने जो पहला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर किए, उसके बाद 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि 15th टर्म या 15वां पद क्या होगा,
तो हम वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। बट अगर हम किसी अनुक्रम या फिर श्रेणी के या फिर किसी सीक्वेंस या सीरीज के nth टर्म को या फिर कोई भी जनरल टर्म जो है या भी कोई भी सामान्य पद है उसको मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर लें तो उसे हम श्रेणी या प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जांपल फर्स्ट है, श्रेणी में 4 में 3 ऐड करके 7 आया, 7 में 3 ऐड किए 10 आया, 10 में 3 ऐड किए 13 आया। यहाँ पे हम अगर हमसे कोई इसका 50वां पद या 15th टर्म भी बोले तो हम मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है वो सीरीज का श्रेणी का एग्जांपल है, ये भी प्रोग्रेशन ही कहलाएगा, श्रेणी ही कहलाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 6 में पहले 4 ऐड किया तो +10 यूज किए, फिर 4 ऐड किए तो उसको +14 लिखे, फिर +4 ऐड किए तो +18 हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक निश्चित पैटर्न का यूज हो रहा है और यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसका nवां पद ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए इसे श्रेणी या प्रोग्रेशन कहेंगे। अभी हम जो फर्स्ट दो एग्जांपल लिए हैं वो जो श्रेणी है उसको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समांतर श्रेणी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पदों का अंतर समान है। पहले देखेंगे 4 में 3 ऐड किए 7 आया, 7 में 3 ऐड किए 10 आया, 10 में 3 ऐड किए 13 आया। ऐसे एग्जांपल सेकंड में 6 में 4 ऐड किए 10 आया, 10 में 4 ऐड किए 14 आया, 14 में 4 ऐड किए 18 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पदों का अंतर समान है, इसलिए ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी नाम देंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम देंगे। इसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ से देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखते हैं 3 इंटू 7 किए 21 आया, 21 इंटू 7 किए 147 आया। अब ऐसे ही अगला टर्म भी 7 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में देखें 5 इंटू 2 10 आया, 10 इंटू 2 20 आया। अब अगला टर्म 20 इंटू 2 40 होगा। तो अगर मल्टीप्लाई सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगर करते जाएं तो ऐसी श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल में हम देखेंगे कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था। तो अगर हम डिनोमिनेटर में जो है सेम डिफरेंस हो तो उस श्रेणी को हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दोस्तों, समांतर श्रेणी क्लास 10th में है और जीपी और एचपी, गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एचपी बोलते हैं, ये 11th में है। तो जीपी और एचपी जो है तो केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जीपी और एचपी ईएमआरएस और एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस के एग्जाम के लिए एपी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं सिर्फ एपी पढ़ाऊंगा और फिर जीपी और एचपी की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ईएमआरएस और एनवीएस का कॉमन सिलेबस कराऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रेणी मीन्स सीरीज, अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस कई टाइप का हो सकता है। अगर हम किसी अनुक्रम या फिर श्रेणी में से, सीक्वेंस या सीरीज में से मैथमेटिकल फॉर्मूला से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं तो उसे हम प्रोग्रेशन या श्रेणी बोलेंगे। और इनको कई तरह के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले 2 एग्जाम्पल समांतर श्रेणी के लिए, उसके बाद 2 एग्जाम्पल गुणोत्तर श्रेणी का था और एक एग्जाम्पल हरात्मक श्रेणी का था। तो इन श्रेणियों को हम जिनके बारे में हम डेली यूज में हमको जरूरत पड़ती है, इन श्रेणियों को हमने खास नाम दे दिया है। तो हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और हमको 2-3 लेक्चर समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो है तो केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, एमपी वर्ग 2 दोनों में आता है। तो हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे बोलेंगे। समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा अनुक्रम या सीक्वेंस जिसमें 2 क्रमागत पद मीन्स 2 लगातार टर्म का डिफरेंस समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 4 था, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13 आया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 क्रमागत पद या फिर 2 लगातार टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। 4 में 3 ऐड करने पर 7 आया था, 7 में 3 ऐड करने पर 10 आया था, 10 में 3 ऐड करने पर 13 आया था।
तो यहाँ पे अगर दो क्रमागत पदों या दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस समान है, डिफरेंस इक्वल है, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी के पदों को डिनोट कैसे करेंगे? देखिए, अगर फर्स्ट टर्म है या प्रथम पद है तो उसको हम ए या A1 से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे 4 है। सेकंड टर्म द्वितीय पद को A2 से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ पे 7 है। तृतीय पद को A3 से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ पे 10 है। चतुर्थ पद को A4 से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ पे 13 है। ऐसे ही अगर nवां पद या फिर कोई भी जनरल टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे हम nवां पद जो है AN से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। समांतर श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जरूरी चीज जो है वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से ही हम बता सकते हैं कि यह श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है कि हमने समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लिया है। बाकी अगर कभी पूछा जाए कि ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, दो क्रमागत पदों का डिफरेंस निकालेंगे, और अगर वो कॉमन आ रहा है, यानी कि दो क्रमागत पदों का डिफरेंस हर जगह पे समान ही आ रहा है, तो उसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ही समांतर श्रेणी का लिया हुआ है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम जो है तो द्वितीय पद में पहला पद मीन्स सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, या फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस कर दें, या फिर फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म माइनस कर दें। मतलब कि आगे वाले टर्म से पिछला वाला टर्म माइनस करना है। ये हमको ध्यान देना है कि आगे वाले टर्म को माइनस नहीं करना है, आगे वाले टर्म में पिछला टर्म माइनस करना है, ना कि पिछले टर्म में आगे वाला टर्म। तो हमको यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या फिर सारवंतर निकालने के लिए समांतर श्रेणी में आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाया जाता है। तो हम किसी भी पद को घटा सकते हैं, या तो हम 7 में 4 घटा दें, 10 में 7 घटा दें, 13 में 10 घटा दें। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। सेम डिफरेंस है, इसीलिए तो इसे समांतर श्रेणी बोला जाता है। अगर हम एक और एग्जांपल ले, एग्जांपल सेकंड, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले 5 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, फिर -1 है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें या फिर कॉमन डिफरेंस निकालें सारवंतर, तो आगे वाले पद में पीछे वाला पद घटाएं, तो 3 में 5 घटा दें, या फिर 1 में 3 घटा दें, या -1 में -1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। ऐसे ही अगर हम थर्ड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। तो अगर हम आगे वाले पद में पिछला पद घटाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। फिर जो है फोर्थ वाले में हम देखेंगे कि 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है। यहाँ भी जो है तो हम आगे वाले पद में या आगे वाले टर्म में पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखेंगे √3, फिर √2√3, फिर 3√3। तो अगर हम आगे वाले पद में या फिर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √3 आ रहा है। तो ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, उसका और पांचों एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस अलग टाइप से है। उसका रीजन ये था कि मैं ये बताना चाहता था कि कॉमन डिफरेंस जो है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे पहले एग्जाम्पल में था। कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में था। कॉमन डिफरेंस शून्य मीन्स 0 भी हो सकता है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल में था। फोर्थ एग्जाम्पल में तो पॉजिटिव बोलें, परिमेय भी बोल सकते हैं, रेशनल भी। तो कॉमन डिफरेंस जो है तो परिमेय या रेशनल भी हो सकता है। और फिफ्थ एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है √3, वो इरेशनल है, अपरिमेय है। तो मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है, वो धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, ऋणात्मक मीन्स निगेटिव, शून्य मीन्स 0, परिमेय मीन्स रेशनल, अपरिमेय मीन्स इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिमेय, अपरिमेय। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सामान्य चीजें, जनरल चीजें यहाँ पे जानी कि फर्स्ट टर्म
को कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। अब इसके अगले लेक्चर में हम जो है तो समांतर श्रेणी का nth टर्म कैसे निकालेंगे किसी भी गणितीय सूत्र या मैथमेटिकल फार्मूला से, वो जानेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है तो लेक्चर बिल्कुल रेगुलर आएंगे, डेली जो है तो एक लेक्चर आएगा। और जो ईएमआरएस और एनवीएस का कॉमन सिलेबस है, वहां से भी जो है तो मैं एक उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जो अलग टॉपिक हैं जो सिर्फ ईएमआरएस और एनवीएस में आते हैं, उनके भी लेक्चर बीच बीच में ऐड होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।